हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल शासक जहांगीर के बारे में। ठीक है, बहुत आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इनसे जो है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुगल शासक में हमने देख लिया, बाबर को देख लिया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अब अकबर की जो बेटा है जहांगीर, इनको देखेंगे। फिर अगले वीडियो आएगा तो जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। आज हम देखेंगे मुगल शासक जहांगीर के बारे में और मुगल शासक का थोड़ा सा क्रम बता देता हूं। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा ये जहांगीर को हम देखेंगे। ठीक है, आपको बता दूं अकबर का जो मृत्यु कब हुआ था, 1605 में हुआ था, पेचिस की बीमारी को लेकर के। ठीक है, अकबर, जहांगीर के पिता का क्या नाम है, अकबर, और अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में। ठीक है, पेचिस की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो इनका जो बेटा जहांगीर जो है 1605 में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, या ये हम कह सकते हैं कि 1605 में ये जो क्या हुआ, राजा बना। कौन, जहांगीर। चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे जहांगीर के बारे में और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने सेलेक्ट कर दिए। काफी मजा आने वाला है जहांगीर को लेकर के। ठीक है, आप बस वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए देखते हैं जहांगीर के पिता का क्या नाम है, अकबर। मैंने अभी बताया कि जहांगीर के पिता का क्या नाम है, अकबर, और ये 1605 में पेचिस की बीमारी के कारण मर गया। माता का क्या नाम है जहांगीर की, जोधाबाई। ठीक है, इसका मूल नाम क्या है, बचपन का क्या नाम है जहांगीर का, सलीम। आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम है, सलीम है। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम या सीजीपीएससी, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी दिलाते हैं तो इसे कम से कम 2 से 3 बार रिपीट किया जा चुका है कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम है, सलीम है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि इनके पिता का क्या नाम है, अकबर, और अकबर का 1605 में जो है पेचिस की बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। तो उसी वर्ष 1605 में जहांगीर जो है राजा बना, इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जहांगीर जो था एक रंगीन शासक था। ठीक है, रंगीन मिजाज का शासक था। आपको बता दूं मैं, इनकी जो पत्नियों के नाम पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इनके पत्नी का नाम है मानबाई, आपको ध्यान में रखना है, जगत गोसाई। ठीक है, अभी फिलहाल आगे आगे जब बढ़ेंगे तो और बताएंगे इनकी कितनी पत्नी है, लेकिन अभी फिलहाल 2 याद रखिए, मानबाई और जगत गोसाई। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहांगीर की पत्नी के नाम है मानबाई, जगत गोसाई। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है, अभी 2 नाम याद रखेंगे, आगे मैं और बताऊंगा। अभी 1611 में आपको ध्यान में रखना है, सन 1611 में शेर-ए-अफगान की विधवा का क्या नाम है, मेहरुनिस्सा। आपको ध्यान में रखना है, 1611 में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अफगान की विधवा मेहरुनिस्सा से विवाह। ठीक, आपको ध्यान से समझना है। देखो 1611 में शेर-ए-अफगान की मृत्यु हो जाती है और इनकी पत्नी का क्या नाम था, मेहरुनिस्सा। ठीक है, अब ये विधवा हो जाती है। कौन, मेहरुनिस्सा। इनके पति का क्या नाम है, शेर-ए-अफगान की जो विधवा का क्या नाम है, मेहरुनिस्सा। जब ये मर जाता है शेर-ए-अफगान तो ये क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। अब ये जब विधवा हो जाती है तो ये जहांगीर के महल में, ठीक है, जहांगीर के महल में ये नौकरानी बन जाती है। ठीक है, नौकरानी जैसे उस समय इतने बड़े महल थे तो महल में खाना खिलाओ, खाना बनाओ, देख रेख करो, किसी का हाथ पैर दबाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये मेहरुनिस्सा क्या थी, जहांगीर के महल में क्या थी, नौकरानी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है, जब जहांगीर ने इसे देखा, जहांगीर ने जब इसे देखा, अरे बाप रे ये नौकरानी इतनी सुंदर है, तो उनका जो है मन जो है इनके प्रति क्या हो गया, आकर्षण हो गया, किसके, मेहरुनिस्सा के। तो ये जहांगीर को आप देख लो, इनकी 2 पत्नी ऑलरेडी थी, मानबाई, जगत गोसाई। जब जहांगीर ने मेहरुनिस्सा को देखा है, इनके ही महल में क्या थी, ये नौकरानी थी। ठीक है, जब इनके लिए खाना लेकर गई या फिर जब इनके लिए खाना लेकर गई तो ये देखते ही बड़ा आकर्षण हो गया, अरे वाह इतनी सुंदर नौकरानी। तो ये जो जहांगीर था बहुत ही रंगीन मिजाज का शासक था कहीं ना कहीं, तो ये मेहरुनिस्सा से क्या कर ली, इन्होंने शादी कर ली बाद में। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना है, 1611 में शेर-ए-अफगान की विधवा का क्या नाम था, मेहरुनिस्सा से जहांगीर ने शादी कर ली। तो अब जहांगीर की कितनी पत्नी हो गई, मानबाई, जगत गोसाई, मेहरुनिस्सा, ये 3 अभी पत्नी हो गई। ठीक है, और ये जो यही मेहरुनिस्सा है बाद में चलकर किस नाम से जाना गया, नूरजहां के नाम से जाना गया।
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेहरुनिसा को आगे चलकर किस नाम से जाना गया, तो नूरजहां के नाम से जाना गया। तो शेर अफगान की विधवा का क्या नाम था, मेहरुनिसा। आपको ध्यान में रखना है, ये मेहरुनिसा जहांगीर के महल में नौकरानी थी, ठीक है। जहांगीर देखते ही इनके ऊपर क्या हो गया, मोहित हो गया, आकर्षण हो गया और इनसे शादी कर ली। अब बताओ भला जहांगीर कितना रंगीन मिजाज का शासक था, ठीक है। चलिए आगे और देखेंगे इनके रंगीन मिजाज को लेकर के। ये जहांगीर अनारकली को भी पसंद करता था। अब आपको ध्यान से समझना है, इनकी अभी वर्तमान में कितनी पत्नी हो गई, मानबाई हो गया, ठीक है, जगत गोसाई 2 हो गया, मेहरुनिसा से शादी कर ली या किसी को नूरजहां कहते हैं, 3 पत्नियां हो गई, ठीक है इनकी। लेकिन इसके बाद भी इनका जो चक्कर था अनारकली के साथ चलता था, ठीक है। देख लो जहांगीर कितना रंगीन मिजाज का शासक था। आपने गाना सुना होगा, छोड़ छाड़ के अपने सलीम के गली अनारकली डिस्को चलिए, आपने एक मूवीज में गाना सुना होगा। तो इनके बचपन का क्या नाम था, सलीम, और इनका चक्कर किसके साथ चलता था, अनारकली। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो आपको ध्यान में रखना है, जहांगीर के मूल नाम क्या था, बचपन का नाम सलीम था, आपको ध्यान में रखना। और इनका चक्कर किसके साथ भी चलता था, अनारकली के साथ चलता था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इतिहास बोल रहा है। और इतिहास में ऐसे ऐसे रंगीन मिजाज के शासक हुए हैं, ठीक है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा था कि जो एक शासक को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये विलासता है, इस प्रकार की मनोरंजनों से दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक राजा के लिए, एक शासक के लिए कहीं कहीं हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर की पत्नी, कितनी पत्नी, 3 पत्नी, मानबाई, जगत गोसाई, मेहरुनिसा को नूरजहां कहते, और इनका अनारकली के साथ भी चक्कर चलता था। इतिहास में इतनों की जानकारी पता नहीं और पर्सनल में कितनी होंगी। इतिहास में पूरा तो बात तो थोड़ी ना पता चलता है, राइटर ने लिखा, कुछ को भूल गया, कुछ को पता ना चला हो। तो आपको कहीं कहीं जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। जहांगीर ने जब शासक बना तो इन्होंने क्या किया, जो शराब सेवन है, ठीक है, और जुआ पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। और आपको बता दूं ये शराब सेवन पर वो तो प्रतिबंध लगाया, खुद जो है दबाकर दारू पीता था। कौन, ये जहांगीर। अब बताओ बोला, खुद दबाकर दारू पीता था और लोगों के लिए प्रतिबंध कर दिया था कि शराब सेवन करना गलत बात है, बंद कर दो, जुआ खेलना गलत बात है, बंद कर दो। इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इसके शासनकाल में मुगल जो चित्रकला थी चरम उत्कर्ष पर थी। आपको ध्यान रखना है, ये जो जहांगीर है बहुत ही बेहतरीन चित्रकला था, ठीक, चित्रकला में एक्सपर्ट था। ऐसा इनकी किताबों में देखने को मिलता था। इनके जो दरबार में जो चित्रकला रहते थे और आर्टिस्ट रहते थे, अगर मान के चलो इनके दरबार में 8-10 चित्रकला प्रेमी रहते थे या आर्टिस्ट रहते थे, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। वो 8-10 अगर कोई व्यक्ति जो है मान के चलो मेरी तस्वीर बनाते, किसी ने मेरी आंख बनाई, किसी ने मेरे हाथ बनाए, किसी ने मेरे लिप्स बना दिए, किसी ने मेरे कान बना दिए। इनके जो दरबार में आर्टिस्ट रहते थे या चित्रकला रहते थे, तो जहांगीर जो है देखकर उस चित्रकला को बता देता था कि ये आंख को किसने बनाया, इन आंख नाक को किसने बनाया, ये उनको बिना देखे ही बता देता था। मतलब चित्र को सामने में रखिए, ठीक है, जैसे इनके दरबार में अलग अलग चित्रकला रहते थे, वो सभी मिलकर एक तस्वीर बनाते और वहां पर जहांगीर नहीं रहता, ठीक है। जब चित्र बनने के बाद जहांगीर उस चित्र को देखता तो ये जहांगीर खुद इतने चित्रकला में निपुण थे कि वो बता देता कि इसकी आंख को किसने बनाया, किस आर्टिस्ट ने, किस चित्रकार ने बनाया, इसके पैर को किस चित्रकार ने बनाया। तो इतना ये निपुण था जहांगीर, ठीक है। ये खुद जो है चित्रकला प्रेमी था, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके शासन काल में जो मुगल काल में जो चित्रकला चरम उत्कर्ष पर थी, अपने काल में जो है मुगल कला चरम उत्कर्ष पर थी। आपको ध्यान रखना है। आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुगल शासक में वह कौन सा शासक है जो चित्रकला प्रेमी था या चित्रकला में बहुत ही रुचि रखता था, तो जहांगीर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अपने राज्य में जनता को न्याय दिलाने के लिए सोने के जंजीर में घंटी लगवाया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसके दरबार में अगर जनता को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो घंटी बजाकर न्याय दिलाता था। तो आपको ध्यान से समझिए, मान के चलो इनके दरबार में या इनके क्षेत्र में जो कोई प्रजा है जिसको न्याय चाहिए, तो वो पहले वो घंटी बजाता था, ठीक है। सोने की जंजीर की एक घंटी लगी होती थी। जैसे जिसको न्याय चाहिए वो घंटी बजाता था, तो उसको जो है जहांगीर बुलाता था, अच्छा तुमने घंटी बजाया है, चलो आओ क्या समस्या है बताओ। तो जिनकी जो समस्या रहती थी वो बताता था, हुजूर हमारा बकरी चोरी हो गया है, हमारा भाई भाई का विवाद हो गया है,
तो फिर ये जो है घंटी बजाता था, उस व्यक्ति को बुलाता था, फिर उनसे उनकी समस्या पूछता था, फिर उनको जो है ये जहांगीर जो है न्याय दिलाता था। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहांगीर ने अपनी जनता को न्याय दिलाने के लिए क्या लगवाया था? तो सोने की जंजीर में, आपको ध्यान में रखना है, घंटी लगवाया था। तो जिसको भी न्याय चाहिए था वो घंटी बजाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीएससी के एग्जामों में। ठीक है, तो सोने की जंजीर का घंटी लगवाया था, जिसे भी न्याय चाहिए वो घंटी बजाता था, फिर उनको बुलाता था, आइए भैया आपने घंटी बजाया, बताइए आपकी समस्या क्या है। तो फिर वो बताता था इनकी प्रजा, फिर उनके हिसाब से ये न्याय प्रेमी था, बहुत ही बेहतरीन न्याय करता था, बिना कोई पक्षपात किए हुए बेहतरीन लोगों को, अपनी प्रजा में जो है जनता को क्या करता था? न्याय दिलाता था। कौन? जहांगीर, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। जहांगीर ने अपनी जो पुस्तक है तुजुक ए जहांगीरी, आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो पुस्तक का क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। और बाबर की जो आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना है। तो जहांगीर के जो पुस्तक का क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी, फारसी भाषा में है। ठीक है, जिसे आईनी ए जहांगीरी भी कहा जाता है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, आईने ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और हिस्ट्री अपने आप में मजा है, कहानी है, क्योंकि हिस्ट्री बीत चुका है। हिस्ट्री में जानने, समझने और सीखने को मिलता है, इसलिए हिस्ट्री को आप बोर मत लीजिए, बड़े इंटरेस्ट से पढ़िए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला फैक्ट्स जो है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो, ध्यान से समझिए, अभी मैं फिर आपको समझा दूंगा। सिखों के कौन से 5वें गुरु का क्या नाम था? अर्जुन देव को शहजादे खुसरो, ध्यान से समझिए, शहजादे खुसरो जहांगीर का विद्रोह पुत्र सहायता करने के कारण फांसी दे दी। अब ध्यान से समझना, आई होप ये तो अभी बोला जो वो आपको समझ नहीं आ गया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, ये जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर के एक पुत्र का क्या नाम था? शहजादे खुसरो। ध्यान से समझिए, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? शहजादे खुसरो। ये जो शहजादे खुसरो है, अपने पिता के खिलाफ क्या करते? विद्रोह कर दिया कि शासन अब मुझे चाहिए, सत्ता मुझे चाहिए, मुझे भी राजा बनाइए। अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने? शहजादे खुसरो ने। इसने जहांगीर के बेटा का क्या नाम? देखो, 3 पत्नियां थी इनकी, बहुत से बेटे रहे होंगे। ठीक है, तो जहांगीर के जो बेटा का क्या नाम था? शहजादे खुसरो। ये शहजादे खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, मुझे भी शासन दीजिए, मुझे भी राजा बनाइए किसी क्षेत्र का। तो ऐसे करके शहजादे खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसलिए अगर आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जहांगीर का विद्रोह पुत्र का क्या नाम है, जहांगीर के विद्रोह पुत्र का क्या नाम है, तो शहजादे खुसरो, शहजादे खुसरो। ठीक है, तो ये शहजादे खुसरो ने जो है अपने पिता जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो ये जहांगीर ने क्या कर दिया? ये जहांगीर ने इसे जो है लात मारकर भगा दिया। ठीक है, भगा दिया इसे। तो ये जो सिख के 5वें गुरु है, सिख के जो 5वें गुरु है अर्जुन देव ने इनकी सहायता कर दी। किसकी सहायता कर दी? शहजादे खुसरो के। जैसे जहांगीर को पता चला कि ये सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने मेरे ही पुत्र जिसने मेरे खिलाफ विद्रोह किया उनकी सहायता कर दी, ऐसे इनको पता चला जहांगीर को, तो ये सिख के जो 5वें गुरु उसे अर्जुन देव को क्या कर दी? फांसी दे दी। ठीक है, जिस पुत्र ने मेरे खिलाफ जो है विद्रोह किया उसकी तुमने सहायता की, इसलिए सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या कर दी? फांसी की सजा दे दी। इसी ने जो है इनकी सहायता की थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? जहांगीर के जो पुत्र का क्या नाम था? शहजादे खुसरो। इन्होंने अपने पिता के खिलाफ कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो इसलिए जहांगीर के विद्रोह पुत्र का क्या नाम है? शहजादे खुसरो। ठीक है, और ये शहजादे खुसरो का सहायता किसने कर दिया? अर्जुन देव ने कर दी। तो ये जहांगीर भड़क गया, अरे जो पुत्र मेरे ही खिलाफ उनकी तुम सहायता कर रहे हो। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जब खुसरो की सहायता करने के कारण ये अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दे दी? जहांगीर ने दे दी, गुस्से में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अगला बढ़ते हैं। ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहांगीर के विद्रोह पुत्र का क्या नाम है? शहजादे खुसरो। ठीक है, शहजादे खुसरो की कौन से गुरु ने जो है सहायता की? सिख के 5वें गुरु ने सहायता की, उसका क्या नाम था? अर्जुन देव था। और जब पता चला जहांगीर को, तो ये सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1608 में इंग्लैंड के राजा, ध्यान से समझिए, ये बहुत
जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूं पूरे के पूरे को पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1608 में इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम के दूत का क्या नाम है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ध्यान से समझिए, ये पहले तो आप सन याद रखिए 1608, इंग्लैंड के राजा का नाम याद रखिए जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम के जो दूत है उसका क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। आपको ध्यान में रखना है, अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। अब ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। आप भी कभी कभी होते हैं कि कहीं रिलेशन, कहीं रिलेटिव पर गए, 3-4 साल बाद गए, कहीं आप जो है अपने रिलेटिव या सगे संबंधी के घर 3-4 साल बाद गए, आप देखते हैं कि अरे वहां का जो मेन सदस्य वो खत्म हो गया। अब वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार वो तो खत्म हो गया। जब वहां घर जाते हैं किसी रिलेटिव के 3-4 साल बाद, तब पता चलता है कि वहां किसी की मृत्यु हो गई, अब वो नहीं है, लेकिन आपको तो पता नहीं रहता जब घर से यहाँ से निकलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 1605 में मैंने बताया आपको इनके पिता का पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में ही। तो 1608 में इंग्लैंड के राजा का क्या नाम था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स ये जो प्रथम था अकबर का बहुत बड़ा प्रशंसक था, ठीक है, और व्यापार के सिलसिले से भी कुछ पत्र लिखकर भेजा था। किसने? जेम्स प्रथम को। जेम्स प्रथम को पता नहीं था कि अकबर मर चुका है करके, ठीक है। तो 1608 में जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के जो दूत है कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जो है पत्र जो अकबर के नाम लेकर पत्र जो है कहां पहुंचा? अकबर के नाम जो पत्र लेकर कहां पहुंचा? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो आपको मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो इंग्लैंड के राजा को पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो अपने जो दूत को जो है अकबर के नाम पत्र लेकर भेजा कि जाओ अकबर को ये जो मैंने पत्र लिखे उसे दे देना। जब इनके दूत जो है पहुंचे अकबर के दरबार में, तो उनको पता चला कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि 1605 में ऑलरेडी अकबर की मृत्यु पेचिश के कारण हो गई थी। तो इसी क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने जो दूत है उसका क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। ये तो अकबर के नाम पत्र लिखा था, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि वहां का जो राजा चेंज हो चुका है, अकबर मर चुका है, और जहांगीर के दरबार में ये पहुंचा था, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 1615 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। अब इस बार जो है जेम्स प्रथम ने अकबर के लिए नहीं, इस बार जो है जहांगीर के लिए पत्र लिखकर भेजा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1615 में ये जेम्स प्रथम ने क्या किया? जेम्स प्रथम को पत्र लेकर इस बार कौन गए? टॉमस रो गए। टॉमस रो गए कहां? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। 1608 में इंग्लैंड के जो राजा ने जेम्स प्रथम के जो दूत है कैप्टन विलियम्स ने जो है अकबर का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे 1608 में, और 1615 में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जो है टॉमस रो, आपको ध्यान में रखना, ये टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचे। और यहाँ पर जो कैप्टन विलियम्स है जो है अकबर का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, कैप्टन विलियम्स को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है टॉमस रो जो है कहाँ गए थे? 1615 में जहांगीर के दरबार में गए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना, और एक भी लाइन को कहीं पर नजरअंदाज मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको जो जहांगीर है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।